हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुजर बुक पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चंस के सेट नंबर 8 का। तो सेशन शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन क्या है? Amazon.com INC के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है जेफ बेजोस, मार्क ट्वेन, स्किंडलर जोन्स, रसेल क्राइस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेफ बेजोस। अब बात करते हैं कि अमेजन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और अगर बात करते हैं कि इसमें इसके CEO कौन हैं, तो वो हैं एंडी जेसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शंस हैं 1210 से 1228, 1210 से 1236, 1210 से 1235, 1210 से 1235। ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रिपीट हो गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1210 से 1236। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। तो ये दिल्ली सल्तनत काल के गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? इल्तुतमिश। इसका शासनकाल क्या था? 1210 से 1236। अब बात कर लेते हैं यहीं पर कि 1236 से 1240 के बीच में शासन रहा था रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान, जो कि पहली मुस्लिम शासिका थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। LERMS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। सेकंड है लिक्विड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। थर्ड है लिक्विड एक्सचेंज रेट मॉनिटरिंग सिस्टम। फोर्थ है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। लर्म्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस है तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, ब्राह्मणी। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा है, भीमा है, मूसी है, घाट प्रभा है, वारणी है, दूधगंगा है, कोयना है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो ब्राह्मणी इसकी सहायक नदी नहीं है। अब ब्राह्मणी नदी जो है ये दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी, इन दोनों की सम्मिलित धारा ब्राह्मणी धारा के नाम से, ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकली है। महाबलेश्वर चोटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एल नीनो क्या होता है? ऑप्शंस है मानसून, उच्च दाब, चाइल्ड क्राइस्ट, निम्न दाब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाइल्ड क्राइस्ट। अब बात करते हैं कि इसको चाइल्ड क्राइस्ट नाम क्यों दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं एल नीनो जो है ये एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। और यहाँ पर इक्वाडोर और पेरू के मछुआरों द्वारा तटीय सतह के पानी के गर्म होने की घटना को नाम दिया गया था एल नीनो। और ये अक्सर क्रिसमस के टाइम पर होता था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया था चाइल्ड क्राइस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21A। अब बात करते हैं कि ये अनुच्छेद कब शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था 86 CAA किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। और कब आया था? 2002 में। इसमें क्या बोला गया था कि राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पवित्र सामाजिक धार्मिक समूह परमहंस मंडली या सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?
ऑप्शंस हैं आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, मेहताजी दुर्गाराम, बाल शास्त्री जंभेगर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेहताजी दुर्गाराम। अब बात करते हैं परमहंस मंडली की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1840 में। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बॉम्बे। अब बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो ये कॉस्ट सिस्टम के अबोलिशन के लिए काम करती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2018-19 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ऑप्शंस है 1700, 1765, 1730, 1780। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और इस समय कितनी फसलों को दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 फसलों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव इंसुलिन जीन अब के जीनोम में डाला जा सकता है, यानी जो मानव का इंसुलिन है इसका जीन अब किसके जीनोम में डाला जा सकता है? ऑप्शंस है वायरस, घोड़ा, बिल्ली, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th, बैक्टीरिया। अब ऐसा किस लिए किया जाता है? जो जैव प्रौद्योगिकी के रूप में प्रयोग करने के लिए इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया में डाल करके उसका यूज किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? सही कथन का चयन करें। कथन क्या है? निषेध याचिका केवल उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को जारी की जाने वाली याचिका होती है। दूसरा कथन क्या है? इस याचिका का उद्देश्य निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत सीमित रखने हेतु बाध्य करना होता है। अब ऑप्शंस देखते हैं। उपरोक्त विकल्प में से कोई नहीं, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं निषेध याचिका। इसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जो निचली अदालतें होती हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी काम ना करें, और ये आदेश न्यायिक संस्थाओं और अर्ध न्यायिक संस्थाओं दोनों के लिए जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर कथन बी सही हो जाता है, लेकिन कथन ए गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, क्योंकि उसमें केवल न्यायालय की बात की गई, जबकि ये अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ भी जारी हो सकता है। अर्ध न्यायिक संस्थाओं में जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं तुम्हारे, ये आ जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 2018 एशियन पैरा खेलों के आधिकारिक मस्कट का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं नेमो, बोनो, मोमो, मीमो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मोमो। जो 2018 एशियन पैरा खेल हुए थे उनके आधिकारिक मस्कट का नाम क्या था? मोमो। और ये हुए कहाँ थे? तो ये हुए थे इंडोनेशिया, जकार्ता में। जकार्ता में हुए थे, जो कि कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अब बात कर लेते हैं कि ये शुरू कब हुए थे। तो ये स्टार्ट हुए थे 2010 में, और हर 4 साल पे करवाए जाते हैं। 2010 में पहला हुआ था, 14 में दूसरा, यानी 2018 वाला कौन सा था? 3rd संस्करण था। अब 2022 वाले जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये होंगे चाइना में। और चाइना के किस शहर में? होंग झाओ शहर में। अब इसके मस्कट की बात कर लेते हैं जो 2022 में होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट होगा। फीफी, एफ ई आई इसको बोलेंगे फीफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसद का उच्च सदन कहा जाता है, मतलब संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? ऑप्शंस हैं संसद, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लास्ट ऑप्शन है राज्यसभा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अब इसको उच्च सदन क्यों कहा जाता है? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि तरल में डूबी हुई वस्तु का आयतन है तो उत्प्लावन बल अधिक होता है, मतलब किस कंडीशन में उत्प्लावन बल अधिक होगा? आयतन क्या होना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं अधिक, बराबर, कम, आधा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक। तरल में डूबी हुई वस्तु का आयतन जब अधिक होगा तो उत्प्लावन बल अधिक
अधिक होता है। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो फार्मूला एक होता है D बराबर m/v। अब यहाँ पर D क्या है, डेंसिटी यानी घनत्व, m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, v क्या है, वॉल्यूम। अगर आयतन बहुत अधिक होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट रिलेशन है दोनों के। आयतन अधिक, डेंसिटी कम। अब डेंसिटी कम है तो तरल में डूबी हुई वस्तु पर उत्प्लावन बल जो है वो अधिक लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2018 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं साओ पालो, बीजिंग, मॉस्को, जोहान्सनबर्ग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोहान्सनबर्ग। जो कि कहाँ है, रूस में है। और ये किस नंबर का था? तो ये समिट थी 10th नंबर की। तो अगर यहीं पर बात कर लेते हैं 13th कहाँ हुई थी? तो 13th हुई कब होगी, यानी 2021 में। और 2021 वाली कहाँ हुई थी, इंडिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन हैं 69.3%, 67.7%, 61.8%, 70.3%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, 70.3%। अगर अगर बात कर लेते हैं यहीं पर इंडिया की, क्या कितनी साक्षरता दर है? तो ये है 74.04%। इसमें से मेल की कितनी है? ये है 82.14%। अगर फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल की कितनी है, 65.46। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं जात्रा, ख्याल, राउफ, ढाफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि अगर राउफ की बात करते हैं तो ये J&K का है, यानी जम्मू कश्मीर का है। और ढाफ हरियाणा का है। और ख्याल गायकी का एक प्रकार है, शास्त्रीय गायकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं एक अर्थव्यवस्था का NNP मूल्य ह्रास के कारण हुए नुकसान को घटाने के बाद GNP है। सेकंड कथन क्या है, NNP इज इक्वल टू फार्मूला लिखा है GDP प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस मूल्य ह्रास। तो यहाँ पर अगर NNP की बात करते हैं, NNP, तो अगर हम GNP में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमको NNP प्राप्त हो जाता है। और GNP क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब उसके बाद कर लेते हैं कि NNP क्या है, जो हमारे GDP है, अगर उसमें हम शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय जोड़ दें और मूल्य ह्रास को घटा दें तो वो NNP बन जाता है, यानी सेकंड कथन भी सही है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुर्घटनाओं से बचने के लिए आमतौर पर वाहनों में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं बोरोसिलिकेट, लैमिनेटेड सेफ्टी, ऑप्टिकल, एल्कली सिलिकेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी लैमिनेटेड सेफ्टी। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे एक्सीडेंट होता है तो कांच टूट जाता है और वो शरीर के अंदर ना जाए, इसलिए इसके दोनों तरफ एक पन्नी चढ़ी होती है, उसको बोलते हैं लैमिनेशन। तो इसलिए इस कांच का प्रयोग किया जाता है ताकि दुर्घटना में बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विंबलडन 2018 के पुरुष एकल प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो ऑप्शंस हैं रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, पीट सम्प्रास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। अब बात करते हैं कि अगर 2019 में किसने जीता, तो 2019 में भी इन्होंने ही जीता है। 2020 तो 2020 में कैंसिल हो गया था। और 2021 में इसमें भी किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने ही जीता है।
और राफेल नडाल के बारे में याद रखना है कि इनको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरी बौद्ध परिषद कब आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं 227 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी, 235 बीसी। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो फर्स्ट हुई थी 483 बीसी, जो कि कहाँ हुई थी? राजगृह। फिर अगली कब हुई थी? 383 बीसी, ये हुई थी वैशाली। थर्ड हुई थी 250 बीसी, और ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और फिर फोर्थ हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। तो यहाँ पर थर्ड पूछी गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 250 बीसी। अब बात कर लेते हैं कि पहली किस शासक के टाइम में हुई थी। तो पहली हुई थी अजातशत्रु, दूसरी हुई थी कालाशोक, तीसरी हुई थी अशोक के टाइम पर, और चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम पीरियड पर। तो ये था आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।